हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बहुत ठंडी हो रही है और सभी लोग स्वस्थ होंगे, इस बात की आशा करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा दूसरा क्लास है। कह सकते हैं पहला क्लास हमने नंबर का पढ़ा था और दूसरा हम लोगों ने पढ़ा है दूसरा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा और तीसरा क्लास, अब तीसरा जो है यूनिट स्टार्ट हो गया, या तीसरा कह सकते हैं टॉपिक स्टार्ट हो गया हमारा यूनिट डिजिट का। ठीक है, तो यूनिट डिजिट की हमने कहा बेसिक से बिल्कुल सारी चीज़ें लेकर के चल रहे हैं और आपने देखा होगा आप लोगों का रिस्पांस भी बहुत अच्छा आया। ठीक है, जितने भी हम लोगों ने सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ों को हाई लेवल तक लेकर के गए हैं। सारे अच्छे अच्छे एसएससी के क्वेश्चंस कराए हमने। ठीक है, तो सारे एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि फाउंडेशन बेच है और हमारे थंबनेल में भी लिखा है कि मैथ फॉर ऑल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आज हम लोग जो है यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट। क्या होता है यूनिट डिजिट? आप लोगों को देखो पीडीएफ मिल गई होगी क्योंकि सारी पीडीएफ एक साथ डाल दी गई थी। वर्कलोड की वजह से संडे को पीडीएफ डाली जाएंगी, आप एक साथ डाउनलोड करके उनको सारी देख लीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। तो पहला जो है, सबसे पहले शब्द आता है इकाई का अंक। इकाई का अंक मतलब यूनिट डिजिट की बात करते हैं हम लोग। क्या है यूनिट डिजिट? सबसे पहले तो यही जानेंगे कि यूनिट डिजिट क्या होती है, ये हमको बताना है सारी चीज़ों को। एक्चुअल में यूनिट डिजिट है क्या? तो कह सकते हैं कि कोई नंबर है और नंबर का लास्ट जो डिजिट होता है ना, नंबर का लास्ट डिजिट होता है, वही क्या कहलाता है? नंबर लास्ट डिजिट इज कॉल्ड यूनिट डिजिट। कह सकते हैं कि कोई नंबर है हमारे पास, उसका अगर जो है अंतिम अंक ही क्या कहलाता है? यूनिट डिजिट कहलाता है। जैसे लिखा है 63958 तो ये लास्ट वाली संख्या ही क्या कहलाए? यूनिट डिजिट कहलाती है। क्या कहलाती है? यूनिट डिजिट कहलाती है। ये हमको बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, समझें आपकी यूनिट डिजिट एक्चुअल में है क्या। अच्छा, साथ ही साथ हम कई ऑपरेशन लगा दें, कई ऑपरेशन का मतलब कई चिन्ह लगा दें, एक इक्वेशन बना दें और उसमें पूछ ले यूनिट डिजिट क्या है, तब हम उसके लिए बहुत सारे क्या पढ़ते हैं हम लोग, उसके लिए बहुत सारे जो है फार्मूलेस पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसके लिए। ठीक है, तो उन सब कॉन्सेप्टों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं। जैसे हमने लिखा यूनिट डिजिट के बारे में जाना, एक्चुअल में यूनिट डिजिट होती क्या है। ठीक है, तो जैसे कह दिया गया कि 6594, सबसे बेसिक सवाल आता है 6594482532 ठीक है, अब पूछ लिया जाए भैया इस कॉन्सेप्ट में ये जो सीरीज दे रखी है, हमने कहा बहुत सारे ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, हमने मल्टीप्लाई यूज कर लिया। फाइंड द यूनिट डिजिट, मैंने बोल दिया फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। भैया इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, ये पूछा गया है हमें। तो हम जैसे ही इस टाइप का सवाल देखेंगे तुरंत ही क्या करेंगे ना, तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले पद को ढालेंगे। सभी संख्याओं की इतनी बड़ी मल्टीप्लाई कौन करने जाएगा? इतनी बड़ी मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा और इतना टाइम पेपर में होता नहीं। विदिन अगर हम जब तक क्वेश्चन को 30 सेकंड 40 सेकंड में नहीं बना पाएंगे या 50 सेकंड में नहीं बना पाएंगे, तब तक हम एग्जामिनेशन कभी नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो यूनिट डिजिट लास्ट में ले लेते हैं सबकी। तो यहाँ 4 दूना 8 हो गया,
और 8 और इंटू 9, 9 अट्ठी 72, 72 का क्या होता है इकाई का अंक 2 होता है। यही हमारी यूनिट डिजिट आई। तो इस टाइप का सवाल आता है आपके एग्जामिनेशन में, बहुत सारे इस टाइप के सवाल देखे गए। एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे इस टाइप के सवाल में, बात करते हैं इस टाइप के सवाल में, एक दो और एग्जाम्पल देखेंगे। अगर बात की जाए, जैसे हमने लिखा कि फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, हमको यूनिट डिजिट निकालनी है, ये बताना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने लिखा 635839645। अब एक बात बताओ, जैसे ही 5 दिखता है यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी यूनिट डिजिट निकालने की, तो यहाँ पर क्या है 5 है तो 5 लिख लिया। यहाँ पर यूनिट में कितना है 9 है तो 9 लिख लिया। यहाँ पर यूनिट में कितना है, यहाँ पर 5 लिखा तो यहाँ पर कितना लिख लिया 5। 5 नाम 45 का 5 और 5 इधर रखेंगे तो 25 का 5 हो जाएगा। इस प्रकार हमारी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, यूनिट डिजिट 5 हो जाएगी। तो ऐसे सवाल हमें बहुत ही नॉर्मली तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे मान लिया कि अब देखो कह दिया कि सर आप तो जो है सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में बता रहे हैं, हमने कह दिया कि दूसरे सवाल की बात करते हैं। अगर लिख लिया हमने 685 प्लस 329 माइनस 452 माइनस 632, ये हो गया। अब इसका देखेंगे यहाँ पर, अगर इसकी बात करें यहाँ पर तो ये कितना है 5, ये कितना है प्लस 9 और ये कितना है माइनस का कितना 2 और ये माइनस का कितना 2। तो 9 5 14 का ये रहेगा और 2 2 4, घटाएंगे तो क्या हुआ 10, मतलब यूनिट डिजिट क्या आई 0 आई। इस प्रकार हमारा आंसर बनेगा कितना 0 बनेगा। ठीक है, तो ऑपरेशन कोई हो जाए, मिक्स हो जाए, कैसा भी हो हम लोग। और एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हमने पहले जोड़ा है तो बोर्ड मास का नियम भी अच्छे से लगाएंगे। समझ में आई बात? और बात समझेंगे। ठीक है, और कुछ कॉन्सेप्ट हैं इसमें, और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे हमने एक क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन तीसरा मान लेते हैं 639 इज मल्टीप्लाई 524 प्लस 634 माइनस 589, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब आपसे यूनिट डिजिट निकालने को तो आप तो सीखे हैं, आप तो जानते हैं, अभी पढ़ा है सारी चीज़ों को। यहाँ पर कितना ले लेंगे 9 और यहाँ पर कितना ले लेंगे 4, यहाँ पर कितना ले लेंगे 4, यहाँ पर लिख लेंगे 9। तो 9 चौक 36 का 6 और प्लस कितना यहाँ पर 4 हो जाएगी, यहाँ पर माइनस 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 6 4 10 माइनस 9 मतलब 1 आया। तो मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी 1 आ जाएगी। ठीक, बाय द वे चौथे सवाल में देखेंगे, थोड़ा सा और सीखेंगे। चौथे सवाल में जैसे दे रखा हमारा 635 प्लस 432 माइनस 869, ये दे रखा है। अब आप बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। 5 यहाँ आया प्लस यहाँ पर कितना आया 2 था तो 2 आया और यहाँ 5 था 5 लिख लिया, माइनस 9 लिख लिया। अब 5 2 कितना हो गया 7 माइनस 9। अब कहानी कठिन है आपके लिए। अब दिक्कत यहाँ पर क्रिएट होगी आपके लिए कि भैया 7 में से 2 घटाएं, यूनिट डिजिट क्या माइनस का आ जाता है। तो भैया ये बात बहुत अच्छे समझने योग्य है कि यूनिट डिजिट लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट कभी निगेटिव नहीं होता है, कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ये बात हमने पढ़ी है, ये नोट है आपके लिए। यूनिट डिजिट कभी ऋणात्मक नहीं होता, तो यहाँ तो माइनस का आ रहा है। अरे भाई एक बात समझो, इतनी बड़ी संख्या है, इतनी बड़ी संख्या है, इसमें से ये संख्या घटाई जाए, मतलब है कि हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दहाई बना लेते हैं 10।
तो क्या करते हैं, इसको दिखना चाहिए, ये जो 7 दिख रहा है ये दिखेगा क्या खुद में, ये खुद में दिखेगा 17 और -9, दहाई ले लेते हैं इसमें, एक कितनी ले लेते हैं, दहाई, 10 जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पर आंसर निकाल देते हैं। समझ में ऐसी समस्याएं बने तो कह सकते हैं कि दहाई में 10 लेकर, दहाई लेकर, कह सकते हैं दहाई लेकर यूनिट डिजिट ज्ञात करते हैं। ये बात हमको बिल्कुल दिमाग में सेट हो जानी चाहिए, दहाई लेकर के। तो इस प्रकार दहाई लिया तो दहाई भी लेते हैं तो 10 आते हैं पूरे, आपको पता है दहाई लेने पर, देखो आप घटाते हैं तो दहाई लेने पर 10 आते हैं। तो जब हमने घटाया तो कितना आया, 10 हो गया, दहाई ले लिया 17, ठीक है, और 17 में से गया कितना, 17 में से 9 गया, 8 बचा, और ये हमारी क्या हो जाएगी, यही हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी। इस प्रकार हमारा 8 आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई, बहुत अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से हर कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं, एक भी चीज़ आपकी छूटेगी नहीं, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलेंगे। 1% की, अगर आप जुड़े हैं ना यहाँ पर, 1% की मैथ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हुआ जिस दिन से, और आज हमारी जो है तीसरा टॉपिक है नंबर डिविजिबिलिटी, आज हमारा यूनिट डिजिट चल रहा है। जिस दिन आपको पूरा का सारे जो है चैप्टर्स कंप्लीट कराएंगे, उस दिन आप देखना, आज और उस दिन में परिवर्तन देखना कि कितना आपने सीखा है हमसे जुड़ करके, ठीक है। चलते हैं आगे, देखते हैं अब क्या किया गया। अब देखो किस टाइप के, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, ये बिल्कुल नॉर्मल बेस पे सवाल आते हैं, इस प्रकार के सवाल, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे पूछ लिया गया, अब आपको पूछ लिया जाए जैसे कि 2 की पावर 43 में इकाई का अंक क्या होगा, इकाई का अंक ज्ञात करो, ऐसे सवाल आ गया आपके सामने। जब इस टाइप का सवाल जब आपके सामने आएगा तो आप दिमाग में जब पहली बार पढ़ रहे होंगे तो बिल्कुल चक्कर जैसा आएगा कि 2 की पावर 43 एक्चुअल में निकालें कैसे, तब हम यूनिट डिजिट निकाल पाए। क्योंकि अभी हमने पढ़ा यूनिट डिजिट तो आपको पता है, क्योंकि बचपन में पढ़ के आए इकाई का अंक क्या होता है। लेकिन अगर हम इस टाइप का सवाल की बात करें आए तो हम 2 की पावर 43, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 तक होता तो निकाल लेते। लेकिन अब 2 की पावर 43 यूनिट डिजिट आ रहा है, अब इसका कैसे निकालें, तो इसके लिए रूल्स हैं और सारे रूल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसको देखते हैं। अच्छा, जो है पहला रूल पढ़ेंगे, पहला रूल पढ़ेंगे, क्या है रूल देखेंगे। पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल है, और साथ साथ में उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। अच्छा, यूनिट में एक ही अंक हो सकता है, यूनिट में कितना हो सकता है, एक ही अंक हो सकता है। और वो एक अंक क्या है, वो एक अंक हमारा कौन सा है, या फिर यूनिट में कौन कौन से अंक हो सकते हैं। सबसे पहले तो ये जानो, यूनिट में एक ही अंक हो सकता है, या ठीक है, या 0 हो, या 1 हो, या 2 हो, या 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये यूनिट में अंक हो सकते हैं, ये यूनिट में डिजिट हो सकते हैं, कह सकते हैं ये डिजिट जो है, ये जो डिजिट हैं ये यूनिट डिजिट हो सकते हैं, ठीक है। अब ये यूनिट डिजिट हो सकते हैं, कंफर्म है 100% ये यूनिट डिजिट हो सकते हैं, और कोई यूनिट डिजिट इन्हीं 10 अंकों में होते हैं यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर बात करें, पहला रूल कहता है अगर कोई नंबर है, कोई क्या है हमारे पास, नंबर है, नंबर का जो है यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट, नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, अगर कह दे नंबर का यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, 1 है, और कितना हमारे पास 5 है और 6 है, ये है हमारे पास
किसी नंबर के यूनिट डिजिट। तो कह सकते हैं कि कितना भी बड़ी पावर लगी हो, कितनी भी पावर लगी हो, उसका जो है कह सकते हैं यूनिट डिजिट यही रहता है। तो कह सकते हैं कि उसकी यूनिट डिजिट यही रहेगी। तो कह सकते हैं ऑलमोस्ट कोई पावर हो, ऑलमोस्ट एनी पावर कोई पावर हो तो क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या रहता है, यूनिट डिजिट सेम रहता है 0 1 5 6, ऐसे ही रहेगा, यही रहेगा। क्या मतलब है सब कहने का मतलब सारी बात, तो इसको ही देखेंगे, अब समझेंगे। थ्योरी में लिखें, यदि संख्या के इकाई का अंक 0 1 5 6 है तो कितनी भी घात हो कह सकते हैं उसके इकाई का अंक वही रहता है। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। उसके इकाई का अंक क्या रहता है, वही रहता है, ये हमको समझ में आनी चाहिए सारी बातें। ठीक, अब आप देखिएगा, समझिएगा, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को जानेंगे हम लोग। अगर कह दिया जाए, जैसे कह दिया गया, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कह दिया गया कि 150 की पावर 639584 कितनी भी दे रखी हो बड़ी, अगर इसका यूनिट डिजिट पूछा जाए तो आप बिल्कुल आंख बंद करके, हमने लिखवाया है कि अगर संख्या, ये हमारे नंबर है, इसकी पावर ये है, कोई भी संख्या है आप समझ लो a इंटू बी, तो ये क्या कहलाएगी, ये पावर कहलाएगी, ये हमारी घात कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, ये संख्या कहलाएगी, नंबर कहलाएगा हमारा, ये नंबर कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो उसकी घात में कह सकते हैं या उसकी पावर में कुछ भी लगी हो, अगर ऑलमोस्ट 0 1 5 6 कुछ भी है, अगर यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है, अगर इनमें से तो वही यूनिट डिजिट आ जाता है, तो बिल्कुल बिना सोचे समझे डायरेक्ट बता देंगे कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आई सारी। इसी प्रकार अगर बात करें, अगले एग्जाम्पल की बात करें, जैसे दे रखा है, ये पहला हो गया, जैसे दे रखा 639585 की पावर लिख ली है हमने 639541, ये ऐसे ही आगे तक। तो अगर पूछा जाए इसके इकाई का अंक क्या होगा, तो यूनिट डिजिट बता देंगे 5, बिल्कुल सोचेंगे नहीं 1%। जैसे ही यहाँ पर ये देखना पावर कुछ भी लगी हो, क्या फ़र्क पड़ने वाला, यही आ जाएगा। ठीक है, आगे और बात करते हैं। अगर कह दे तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे लिखा 64546 लिखा है, और अगर कह दे 54329, जैसे ऐसी पावर लिखी है, यूनिट डिजिट पूछा था, क्या बताएंगे, 6 बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही लिखा हो 351 लिखा हो तो लिखें 63295, ऐसे लिखा हो तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सारी चीज़ों को क्या होगा, कर लेंगे। तो ये हमारे सारे चारों पर हमने एग्जाम्पल ले लिए, चारों को। लेकिन आप समझो, ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन यहाँ पर तो आप क्या है, यहाँ पर क्या है, समझो, यहाँ पर क्या है, 2 है यूनिट में, संख्या के इकाई का अंक क्या है, 2 है। इनमें से तो सॉल्व नहीं हो रहा पहले रूल से, लेकिन पहला रूल हमने अच्छे से पढ़ा है, अभी उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक, चलते हैं आगे, देखते हैं, अभी उसको सॉल्व करेंगे क्योंकि आगे अगला रूल उसी पर है, वही हम लोग बताएंगे। तो हमने किन किन संख्याओं को यहाँ पर कवर किया, कौन कौन सी यूनिट वाली संख्याओं को, तो
तो एक तो 0 को कवर कर लिया, दूसरा हमने 1 को कवर कर लिया, तीसरा हमने 5 को कवर कर लिया और चौथा हमने 6 को कवर कर लिया। इनका अगर यूनिट डिजिट दिखेगा कहीं पर संख्या में, तुरंत फटाक से हम निकाल लेंगे, बिल्कुल 1% की टेंशन नहीं लेंगे और हो जाएगा। ठीक है, इन पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा है फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक, लिखा है हमारा पहला क्वेश्चन है, लिखा है 5326 इंटू की पावर 325 इंटू 358 की 85 की पावर 432 और यहाँ पर लिखा है 141632 ये है दे रखा। अब पूछा जाए भैया यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे। जैसे हमने बताया, पहला रूल क्या बताया हमने, पहले रूल में बताया क्या बताया कि भैया जैसे ही 0 1 5 6 दिखे संख्या में, तुरंत हमको क्या करना है, वही यूनिट डिजिट उसका हो जाएगा। तो हम लगाने बैठेंगे, जब देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे बात करते हैं क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 6 ही उतर आएगा, क्योंकि भैया 6 है यहाँ पर यूनिट डिजिट में, पावर कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, हमने रूल पढ़ रखा है। यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो 5 छक्का 30 का 0 इंटू 1 करेंगे, 0 बन जाए 0, तो क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट आ जाएगी कितनी, यूनिट डिजिट 0 आ जाएगी। इस प्रकार हम डिफाइन कर लेंगे, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को ऐसे ही करेंगे। अगर दूसरा सवाल ले लिया जाए, जैसे हमने सवाल ले लिया सेकंड, जैसे लिख लिया 8526 की पावर 4329 और यहाँ पर 6321 की पावर 458 और प्लस 5325 की पावर 8396 ये लिख लिया। अब पूछ लिया यूनिट डिजिट क्या होगा, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, वही काम अपना देखा 6 है, यहाँ पर देखा 1 है, यहाँ पर देखा 5 है, हम क्या करेंगे तुरंत ही क्या करेंगे, यहाँ 6 यहाँ से ले लेंगे, यहाँ कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे और प्लस कितना लिख लेंगे 5 लिख लेंगे, आएगा 6 कम 6 हो जाएगा, 6 बन जाए 6 प्लस 5 6 5 11 हो जाएगा, 11 का 1 हो जाएगा। इस प्रकार यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। हम लोग इनको डिफाइन कर लेंगे। बात समझ में आई बहुत अच्छे से, ठीक है। अब आगे समझिएगा, समझते चलेंगे। अगला पद की बात करते हैं, अगले रूल की बात करते हैं। रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 2। पहला रूल पढ़ा हमने, पहला रूल पढ़ा तो पहले रूल में हमें बताया गया, रूल नंबर 1 में बताया गया, क्या रूल नंबर 1 में बताया गया, रूल नंबर 1 में बताया गया कि भैया जो है अगर 0 1 5 6 अगर पावर है, किसी की इकाई का अंक है संख्या के और पावर ऑलमोस्ट कुछ भी है, तो हम लोग क्या करते हैं वही उनकी यूनिट डिजिट रख देते हैं। अब हमारी 2 3 4 7 8 9 की बात करते हैं, इसमें क्या होगा ये हमको जानना है रूल नंबर 2 में। तो कह दे यदि संख्या के इकाई के अंक क्या हो, इकाई के अंक कितने हो, 2 हो 3 हो 4 हो 7 हो 8 हो 9 हो, तो घात को 4 से भाग कर, घात को क्या करते हैं 4 से भाग कर संख्या के इकाई के अंक के शेष बचे 4 से भागकर संख्या के इकाई के अंक को शेष बचे, दोबारा लिखना पड़ेगा,
क्या कहता है हमारा रूल नंबर क्या है, रूल नंबर 2 कहता है कि यदि जो है समझिएगा, यदि संख्या के इकाई का अंक 2 3 4 4 7 7 8 9 हो तो संख्या की घात को, संख्या की घात को 4 से भाग कर जो शेष बचे, उसे कह सकते हैं कि उसे संख्या के इकाई अंक, संख्या के इकाई अंक की घात बनाकर उत्तर प्राप्त करते हैं, ये थ्योरी समझ में नहीं आई इतनी। कह रहा है कि अगर आपके यूनिट डिजिट में कोई नंबर लिखा है, जैसे कह रहा है कि कोई नंबर लिखा है, अब समझिएगा बात को, कह रहा है कि कोई नंबर लिखा है, नंबर, और नंबर के जैसे पावर है एक, उस नंबर का, इस नंबर का अगर यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट इनमें से कोई है, 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो पावर को 4 से भाग कराएंगे, जो रिमाइंडर देगा, जो भी क्या देगा, रिमाइंडर देगा, जो भी शेष देगा, कह सकते हैं जो भी रिमाइंडर देगा भाग कराने पर 4 से जो रिमाइंडर देगा वो क्या है करेंगे, इनकी जो भी यूनिट डिजिट होगा उसकी क्या बना देंगे, पावर बना देंगे, जो भी संख्या की यूनिट डिजिट होगी वो पावर बना देंगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो कह सकते हैं संख्या की यूनिट डिजिट की क्या बना देते हैं, नंबर्स यूनिट डिजिट क्या बना देते हैं, पावर बना देते हैं रिमाइंडर को, तब हमें आंसर मिल जाता है, क्या मिल जाता है, आंसर मिल जाता है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ, देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे लिखा था हमने, आप समझिएगा, एक क्वेश्चन लिखा था हमने, आपको बताया था स्टार्टिंग में ही, एक क्वेश्चन लिखा था हमने, क्या लिखा था देखिएगा, लिखा था ये, यहाँ पर समझिए, अब समझ चुके हैं सारी बातें। 2 की पावर 43 था, तो यहाँ 4 से भाग कराएंगे तो रिमाइंडर कितना देगा, 3 देगा। इसकी पावर को 4 से भाग करा, रिमाइंडर 3 देगा, तो 2 की पावर अगर 3 लगाएंगे तो यूनिट डिजिट की, तो 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और यही हमारी यूनिट डिजिट हो जाएगी, यही हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी। ये यहीं पर सवाल जो है हमने देखा था अभी। ठीक है, अच्छा चलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल की तरफ, सारी चीज़ों को समझते हैं। जैसे हमने कह दिया कि 432 की पावर 549 है, ये दे रखा है, ठीक है, 9, या कह सकते हैं यहाँ पर पावर 550 है। तो हमने कहा पावर को भाग कराओ, 550 को 4 से भाग करा लेते हैं। 4 से ही क्यों भाग कराते हैं इसके बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन 4 से भाग कराया तो 4 बन जा 4 बचा 1, ठीक है, 4 3 12 हो गया कितना 30, 3 बचा, 4 7 28, मतलब रिमाइंडर दे रहा 28, 2 30, रिमाइंडर दिया 2। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट देखो क्या है, यहाँ पर यूनिट डिजिट हमारी क्या है, यूनिट डिजिट हमारी कितनी है, 2 है, तो 2 की पावर कितनी, 2 आ जाएगी, 2 दूना 4। इस प्रकार हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। नहीं आई बात समझ में, बात समझ में नहीं आई, ठीक है, फिर से समझिएगा। अगला सवाल देखिएगा, अगली चीज़ देखिएगा, जैसे 63524 दे रखा और यहाँ पर लगा दिया हमने पावर 3249।
ये लगा दिया, 4 6 लगा दिया, मान लिया ये पावर लगा दी। अब ये पावर लगी है, इसको क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इसको जो है भाग कराएंगे। हमने कहा पावर को 4 से भाग कराते हैं, तो हमने 4 से भाग कराया, 4 एकम 4, शेष बचा हमारे पास कितना, 4 2 बचा, 4 पंचे 20, 3 बचा, हो गया भैया 4 अट्ठे 32, हमारे पास कितना 34 हो गया था। तो यहाँ पर 2 बचा और 4 छंग 24, मतलब रिमाइंडर कितना दिया इसने, शेष 2 दिया। जैसे ही शेष 2 देखा तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर संख्या का यूनिट डिजिट की पावर बना लेते हैं इसको और यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो कह सकते हैं क्या, 4 चक्कू 16, 16 का कितना 6, हमारी क्या हो जाएगी, यूनिट डिजिट हो जाएगी। इस प्रकार हम सारी चीज़ों को सॉल्व कर देंगे, बहुत बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को देखेंगे। अच्छा, एक बात और आती है, आगे बढ़ेंगे जब आगे चीज़ों को देखेंगे, कुछ बातें और आती हैं हमारे, कुछ और बातें समझते हुए चलते हैं। क्या है समझेंगे हम लोग, देखते हैं भैया। जैसे हमने कह दिया कि हमारा जो फंक्शन है, जैसे लिख दिया 6 3 4 64 पावर, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट भैया ज्ञात करो, बता दिया, हमारा क्वेश्चन है। तो हमने पढ़ रखा है कि भैया 4 है पावर, तो तुरंत क्या कर लिया हमने, 4 देखा यूनिट में कितना है, 4 है, तो तुरंत 3 4 की पावर 64, तो हमने 64 को भाग कराया यहाँ पर कितने से, 4 से। तो ये पूरा पूरा कट के रिमाइंडर दे रखा 0। अब तो कहानी कठिन हो गई, 0 रिमाइंडर दे रखा है। अब क्या होगा, हमने कहा जो शेष बचता था पावर रख के निकाल लेते थे। जैसे ही अगर बात करें तो कह सकते हैं कि यदि, नोट समझिएगा, यदि संख्या की घात 4 से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित हो जाती है तो संख्या के कह सकते हैं इकाई के अंक की घात 4 बनाकर क्या करते हैं, उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो जैसे ही देखा यहाँ पर कि हमने 4 छंग 24 पूरा कट गया, 16 चक्कू 64 पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो हम क्या करेंगे, तुरंत ही संख्या की जो है पावर को क्या बना लेते हैं, संख्या की पावर को 4 बना लेते हैं यूनिट डिजिट। तो 4 की पावर 4। अब इसको दिक्कत आए, बड़ा अंक है, कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसे कर लेंगे। और हमने पढ़ रखा है 4 चक्कू 16 का 6 और 4 चक्कू 16 का 6, 6 छंग 36 का कितना 6, डिजिट कितना आ जाएगा हमारा, 6 आ जाएगा। बहुत अच्छे से सारी बातों को हमें समझा जाना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं, किस चीज़ की बात करेंगे। ऐसे सवालों को हम लोग ऐसे ही बहुत बेहतरीन तरीके से क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सारे नियमों को एक एक करके हम लोग पढ़ते जा रहे हैं। जैसे मान लिया कि कोई अगला सवाल आ गया, जैसे दे रखा है 6 4 5 9 की पावर 5 4 4, ये आ गया। अब कह रहा है यूनिट डिजिट फाइंड आउट करो, यूनिट डिजिट निकालो, इकाई का अंक निकालो भाई, यूडी निकालो, यूनिट डिजिट। तो हमने कहा कि भैया तुरंत आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपने सीखा है कि पावर को 4 से भाग कराएंगे। तो 4 से भाग कराएंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 छंग 24, रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तुरंत हम पढ़ चुके। अभी क्या पढ़ा हमने कि पावर जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाए, 9 की पावर को क्या बना लेते हैं, 4 बना लेते हैं।
तो यहाँ 9 गुणे कितना, 9 गुणे 9 गुणे 9, तो 9 9 81 का 1, 9 9 81 का 1, तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट डिफाइन कर लेंगे। तो हाँ, बात सारी समझ में आ गई हो। बेहतर तरीके से हमने सारी चीज़ों को समझा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले जो है टॉपिक की बात करते हैं। अब क्या दे रखा है, जैसे हमें दे रखा है कंबाइंड क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द यूनिट डिजिट लिखा है। क्वेश्चन हमारा 6395 की पावर 324 प्लस 4325 की पावर 635 इंटू 3251 की पावर 639, इस टाइप का दे रखा और कह रहा है कि यूनिट डिजिट फाइंड करना है। फाइंड द यूनिट डिजिट, ये याद करना है। तो हमने यहाँ पर रूल पहला पढ़ा और पहला रूल लगाया तो तुरंत पता चला कि हमको यहाँ पर तो भैया सर 5 है यूनिट डिजिट में, यहाँ पर देखा तो यहाँ पर क्या रहेगा, 5 ही आ जाएगा। यहाँ पर 9 है तो मतलब 4 से भाग करो तो रिमाइंडर जो बचेगा, 4 1 कम 4 बचा हमारे पास, 2 4 5 6 20 बचा, यहाँ पर 3 4 8 32, मतलब 9 की पावर 3। तो हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट 2 डिजिट की बात करते हैं। लास्ट कितने, 2 डिजिट की बात करते हैं। 4 8 32, 3 35। गुणे कितना हो जाएगा, 1 होता है। जब 1 होता है तो क्या होता है, 1 ही लिख देते हैं। तो यहाँ पर 5 प्लस पहले मल्टीप्लाई की जाए तो यहाँ पर सॉल्व करो तो 3 3 9 और 9 क्या हो जाएगा हमारा, 9 9 81 और 9 1 कम 9 729 होता है। तो यहाँ पर कितना, 9 ही आ जाएगा यहाँ पर। तो 9 9 1 जा 9 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9 प्लस 5, 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इस प्रकार यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इस प्रकार हम पूरे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। बेहतरीन ढंग से हमने सारी चीज़ों को सीखा। अच्छा, दिमाग में कभी कभी बात आ जाती है कि एक्चुअल में ये 4 ही से पावर को क्यों भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज किसी से, नए टीचर से मत पूछिएगा 4 से भाग क्यों कराते हैं, देखिएगा समझिएगा सारी चीज़ों को। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे 2 की पावर 1 की तो 2 आया यूनिट डिजिट में, ठीक है। 2 की पावर 2 की तो कितना आया, 4 आया। 3 की पावर 2 की पावर 3 की तो कितना आया, 2 की पावर 3 की तो कितना आ गया हमारे पास, तो 8 आ गया। और 2 की पावर जब 4 की तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 6 आ गया। 2 की पावर 5 कर दें तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, मतलब 2 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 4 पदों के बाद पद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम 4 साइकिल सिटी से कहते हैं 4 पदों के बाद यूनिट डिजिट क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। ये बात हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है, बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर कह दिया जाए भैया चलो 2 ही में है, आप ये सोच रहे हैं कि 2 ही में ऐसा हो रहा, सर ऐसा नहीं है, 3 में भी हो रहा, 4 में भी हो रहा, 5 में भी हो रहा, जिसमें बताओ उसमें बता दें। 3 की बात करें, 1 रखेंगे 3 की बात 2 रखेंगे 9, 3 की पावर 3 रखेंगे 27 का 7, 3 की पावर 4 रखेंगे 1 आएगा, दोनों में 81 हो जाएगा, ठीक है। और 3 की पावर जब 5 रखेंगे तो 9 सती 63 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 ही आएगा। तो इसका मतलब रिपीट यहाँ पर भी कर रहा है। इसका मतलब भैया जो है आप समझ लो कि इसीलिए 4 से क्या की जाती है, भाग कराई जाती है। बात समझ में आई बहुत अच्छे से। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे और फिर जो है फैक्टोरियल के मेथड पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन आएंगे बहुत सारे, सीरीज में क्वेश्चन आएंगे, बहुत सारे हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज ज़्यादा लंबा क्लास करेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा क्लास होता है फिर खुद में वैसा लगने लगता है। लेकिन मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंजॉयफुल सब्जेक्ट है। अगर आप इंजॉय से पढ़ेंगे, कहते नहीं है, किसी महापुरुष ने कहा मैथमेटिक्स लैंग्वेज ऑफ गॉड, कहते हैं कि जो गणित है ना वो
भगवान की क्या है, भाषा है। पहला क्वेश्चन है द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द प्रोडक्ट, कह रहा है कि निम्नलिखित गुणनफल का इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने आपको अभी पढ़ाया कि इकाई के अंक में लास्ट वाला पद हम ले लेते हैं यूनिट डिजिट सबका। इसका कितना ले लेंगे 5 ले लेंगे, और इसका कितना ले लेंगे 8 ले लेंगे, और इसका कितना ले लेंगे, इसका लेंगे 3, और इसका लेंगे 9, क्योंकि ये तो सिंगल है। तो 3 इंटू कितना हो जाएगा 9। तो हम गुणा कराएंगे जब, तो 8 पंचे कितना हो गया 40। 40 का कितना, जब 0 आता है तो 0 से ऑलवेज हम चाहे 3 की गुणा कराएं, चाहे 9 की गुणा कराएं, चाहे 7 की गुणा कराएं, सब कुछ 0 आता है। तो इस प्रकार हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, 0 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे, जैसे हमने थ्योरी पढ़ाई है सारे उसी पर डिपेंड क्वेश्चन, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में मिलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि द यूनिट डिजिट इन 3 इंटू 38 इंटू 537 इंटू 1256 इज। तो कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है, यूनिट डिजिट डिफाइन करनी है। तो देखते हैं यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यूनिट में कितना है यहाँ पर 8 है, और यहाँ पर यूनिट में कितना है 7 है, और यहाँ पर यूनिट में कितना है 6 है। तो 8 तिया 24 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 7 छंग जो है 42 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को गुणा कराएंगे 4 दूना 8। इस प्रकार यूनिट डिजिट हमारा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही सारी चीज़ों को बहुत नॉर्मल तरीके से करते हुए चलेंगे। समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे कई बार एग्जाम्स में आ जाए। 81 82 83 84 85 86 87 88 89 इस टाइप का मल्टीप्लाई करके हमने कितना 81 82 83 सो ऑन कितना 89 का मल्टीप्लाई, और लास्ट में पूछ रहा है कि इस प्रोडक्ट का क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट का जो है यूनिट डिजिट प्लेस पर होगा क्या, ये पूछ रहा है। इकाई का अंक के स्थान पर कौन सा अंक होगा। एक बात बताना हमको, जब हमने कहा तो 84 भी होगा और यहाँ पर 85 होगा। जैसे यूनिट में 5 देखा और यहाँ पर 4 देखा, एक सम संख्या देखी, 4 पंचे 20 का 0। अब यूनिट में कोई आए जाए, 1 आए जाए, 2 आए जाए, 3 आए, 4, किसी से भी 0 की गुणा की जाए 0 ही आएगा। इस प्रकार यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये 0 हो जाएगा। इस प्रकार यूनिट डिजिट हमारा 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए होगा। ठीक है, चलते हैं, ब्लर कर, गले में कुछ है ही लगे रहो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। लगभग सेम सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, और वही सवाल है तो इसका भी आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा कौन सा होगा, 0 होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल ऑड प्राइम नंबर। कह रहा है कि ऑल ऑड प्राइम नंबर्स, कह रहा है विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक, सभी विषम। ठीक है, समझिएगा इस सवाल को। ऐसे सवाल आता है तो बड़ा टेंशन में आ जाते हैं लोग। अच्छा, एक बात बताओ, पहला जो है ऑड प्राइम नंबर कितना है, 3 है, फिर कितना है 5 है, फिर 7 है, फिर कितना है हमारे पास 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, ऐसे ही आता रहेगा। एक बात बताओ कि अगर हम एक बात बहुत अच्छे से समझेंगे, कभी इसकी गुणा की जाए तो भी 5 आएगा, और 5 बना तो 5 सत्ते 35 तब भी 5 आएगा, 11 पचे 55 तब भी 5 आएगा, 13 पचे 65 तब भी 5 आएगा, 17 पचे 85 तब भी 5 आएगा, मतलब लगातार 5 ही आएगा। तो हमेशा अगर इस टाइप का हो कि सभी विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक क्या ज्ञात होगा, तो ध्यान रखेंगे बिल्कुल हमारा कौन सा होगा, 5 होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से सारी चीजों को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब इस बार क्या दे रखा, अभाज्य संख्याओं का। वहां पर क्या था, ऑड प्राइम नंबर, यहाँ पर ऑलवेज जो है ऑल प्राइम नंबर बता रहा है, यहाँ पर ऑड प्राइम नहीं लगा है। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते हैं तो ध्यान रखिएगा, तो 2 वहां पर 2 से स्टार्ट नहीं किया था, 2 3 5 7
11, 13, 17 इस प्रकार सोन। अच्छा 5 दूना 10 हो गया, यहाँ से यूनिट डिजिट क्या मिला, 0 मिला। अब 0 की गुणा इससे कराओ जाए, इससे कराओ जाए, किसी से भी कराते हुए चले जाओ, ऑलवेज यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार अगर कह दिया जाए, हमसे पूछा जाए अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का, सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का यूनिट डिजिट क्या होगा, तो 0 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को करते हुए ऐसे ही चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिणामी संख्याओं के इकाई का अंक देगा कीजिए। द डिजिट इन यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर, कौन सा जो है डिजिट प्लेस पर आएगा हमारा, कौन सा यूनिट नंबर आएगा, ये बताना हमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखा, जहाँ पर हमने बताया फर्स्ट रूल बताया, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल बताता है कि अगर 0, 1 और 5 और 6 अगर कभी भी संख्या के यूनिट में यहाँ पर दिखे तो वही उसका क्या होता है, वही उसका यूनिट डिजिट होता है। तो पावर कुछ भी लगी हो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये हमने सीखा था। तो यहाँ पर तो 0 हो जाएगा प्लस, 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2 है और 2 की पावर 2 है तो यहाँ पर निकालेंगे तो 4 से भाग कराएंगे तब रिमाइंडर 2 ही देगा। तो हम 2 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 2, और यहाँ 3 की पावर कितनी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। ये 1 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 3 तिया 9 हो जाएगा। तो 9 4 13 1 14, 14 का 4 हो जाएगा। इस प्रकार ये यूनिट डिजिट हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार हम सारे क्वेश्चंस को कर ले। हमारा क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि 5, अगर कोई संख्या की पावर कितनी होती, 5 होती है। आप समझिएगा, बेस में इकाई का अंक क्या होता है, 5 होता है अगर संख्या के, तो वही उसका यूनिट डिजिट होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर 6 हो तब भी 6 आ जाता है, ये भी बात पता है। लेकिन 3 में ऐसा नहीं होता, तो हम इसको कितने से, 4 से भाग कराएंगे तो 4 1 कम 4 बचा हमारे पास, कितना बचा, यहाँ पर बचा 1 और 4 तिया 12, मतलब 3। रिमाइंडर कितना दिया, यहाँ पर रिमाइंडर दिया 2, इसका मतलब 3 की पावर 2 रख करके हम यूनिट डिजिट डिफाइन कर लेंगे। तो 5 6 5 11 का कितना हो जाएगा, 1 प्लस कितना हो जाएगा 9, 9 1 10 का कितना बन जाएगा 0। इस प्रकार यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ जाएगी, तो 0 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को करेंगे। फाइंड द यूनिट डिजिट, कह रहा है कि 47 की पावर 48 के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। आप एक देखिएगा, 47 की पावर 48 4 से भाग कराएंगे तो 12 चौक 48। इस प्रकार हम कह सकते हैं रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। तो रिमाइंडर 0 आया, हमने एक नोट लिखवाया था, अगर रिमाइंडर का भी 0 आया तो हम क्या करते हैं, जो संख्या की इकाई के अंक की घात 4 बनाकर उत्तर प्राप्त करते हैं। तो हमारा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा फिर, 7 की पावर 4। तो कहने का मतलब 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 49 का 9 और 7 7 49 का 9, 9 9 81 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार हमारी यूनिट डिजिट कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। यहाँ पर दे रखा 63 की पावर कितनी, अब ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 5 है, ना तो 6 है, कितना है 63। यूनिट डिजिट में कितना है, 3 है। तो सेकंड वाला रूल लगाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पर क्या किया, यहाँ से 4 से जब भाग किया तो रिमाइंडर 12 चौक 48, रिमाइंडर 0। यहाँ 4 से भाग किया तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 की पावर हम लिख सकते हैं कितनी, 4। जब रिमाइंडर 0 आता है तो पावर 4 लगा करके हम उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 7 की पावर कितनी आई, यहाँ भी 4 आई। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितनी मिल जाएगी, यहाँ पर यूनिट डिजिट अभी 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट 1 मिलती, 7 7 49 और 49 9 9 81। यहाँ पर कितना होगा, 3 3 9 9 9 81 का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, माइनस माइनस मतलब 0। अब यूनिट डिजिट क्या 0 हो सकती है कभी, अब कहानी यहाँ पर गड़बड़ हुई। जब एक जैसा हमारा सारा मिल जाए, आप समझिएगा सारी बातों को, जब एक जैसा मिल जाए तो यहाँ पर हम दहाई ले लेते हैं, तो दहाई का 10 11 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 10। इस प्रकार यूनिट डिजिट तब भी हमारी क्या मिलेगी, 0 ही मिलेगी। ऑप्शन नंबर हमारा है नहीं कोई ऑप्शन, तो इस प्रकार ये हमारा इतना ही रहेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 यूनिट डिजिट हो जाएगी। चलते हैं आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दे रखा लेट एक्स बराबर दे रखा हमारा फंक्शन है, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ एक्स, एक्स की यूनिट डिजिट क्या होगी ये बताना है। तो एक्स का इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर देखिए 4 पंचे कितना हो जाएगा 20, मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे समझिएगा, यहाँ पर 7 है और 4 से भाग कराएंगे तो 4 नाम 36, 2 38, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। फिर प्लस है आगे, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर 6 है तो 6 यहाँ पर दिखता है तो हमने बताया 0 5 6 हो तो वो डायरेक्ट वैसे ही रख दिया जाता है। तो एक बात बताइए, ये तो 1 हो गया, 9 3 3 9 9 9 81 हो गया, ये भी कितना होगा, ये 7 7 49 के कितने हो जाएंगे 9, सॉरी ये कितने हो जाएंगे 7 7 49 के 9 हो जाएंगे, और ये हमारे 3 3 9 3 27 के कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 6, तो पहले 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 में से 9 गया, 9 4 13, तो इस प्रकार यूनिट डिजिट हमारी कितनी आई 4 आई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सारी चीज़ों को करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारी चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पर दे रखा है, देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है, ठीक। तो यहाँ 4 से भाग कराएंगे तो 4 चक्कों कितना हो जाएगा 16, और 4 दूना 8, मतलब 4 की पावर कितनी हो जाएगी 1 रिमाइंडर देता है तो यहाँ पर 1 होगी प्लस। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ 4 से भाग कराएंगे, 4 अट्ठे 32, 4 चक्कू 16, 4 अट्ठे 32 बचा 1 17 हो गया, 4 चक्कू 16 मतलब बचा 1, तो मतलब रिमाइंडर बचा 1, 3 की पावर 1 हो जाएगी माइनस। यहाँ पर भाग कराएंगे, जब यहाँ पर कितने से भाग कराएंगे 4 से, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24 बचा 2, 7 की पावर कितनी आई 2 आई, ठीक है। बहुत अच्छे से समझेंगे, यहाँ 4 यहाँ 3 और माइनस कितना होगा 7 7 49 का कितना 9 आ गया, ठीक है। 7 7 49 का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बात बताइएगा, यहाँ पर देखेंगे जब हम तो 4 3 7 माइनस 9, तो हमने कहा जैसे ही ऐसी कंडीशन बने तो हम क्या ले लेते हैं दहाई ले लेते हैं, दहाई ले लिया तो हो गया 17, 17 में से जो है क्या करते हैं, यहाँ पर देखो हमने क्या ले ली, यहाँ पर दहाई ले ली, ये दहाई लेनी पड़ेगी आपको। तब हम 17 में से क्या करेंगे 9 घटाएंगे, 9 8 17, इस प्रकार हमारा यूनिट डिजिट क्या बनेगा, यूनिट डिजिट बनेगा 8। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही हम सारे सवालों को बेहतर तरीके से करते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से सारी चीजों को जानेंगे। निम्नलिखित व्यंजन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। भैया बहुत समझिएगा, नीचे 1 है और हमने पढ़ाया पहले रूल में 0 है 1 है, कितना है 0 है 1 है और 5 है और कितना है 6, अगर दिखाई पड़े संख्या में तो वो यूनिट डिजिट उसी का होता है प्लस। यहाँ पर भी आपका 1 होगा माइनस, यहाँ पर 6 है तो 6 होगा, यहाँ पर क्या है प्लस, 5 है तो 5 ही होगा, प्लस का 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 दिख रहा तो प्लस 6 हो जाएगा, सॉरी माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हमारे पास है प्लस 9, तो प्लस 9 हो जाएगा। बहुत अच्छे से समझेंगे। तो ये जोड़ेंगे और कुछ घटाएंगे, 6 6 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा। 9 5 14, 9 5 14 15 16, 16 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचा 4 बचा। इस प्रकार यूनिट डिजिट हमारी कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऐसे ही सारे फंक्शन को हम लगाते हुए चलेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, परिणामी संख्याओं के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए लास्ट में 4 दिख रहा। अब देखो आपको एक मेथड बताते हैं, मेथड समझाते हैं आपको, सारी चीजें समझेंगे। अच्छा, अगर कभी भी 4 और 9 दिखेगा, कभी भी 4 यूनिट में क्या दिखे, यूनिट डिजिट क्या दिखे, समझिएगा सारी बातों को। अगर यूनिट यहाँ पर देखिएगा, अगर यूनिट डिजिट कितना दिखे, 4 दिखे या 9 दिखे, समझिएगा। अगर आपकी पावर क्या है, पावर है, जो पावर है ना वो 2 प्रकार की हो सकती हैं। पावर कैसी है आपकी, एक तो पावर जो है कैसी हो सकती है पावर, एक तो इवन हो सकती है और दूसरी ऑड हो सकती है। 2 प्रकार की पावर हो सकती है,
ठीक। अगर 4 की पावर इवन है तो हमेशा यूनिट डिजिट हमारा कितना होगा, यूनिट डिजिट हमारा 6 होगा, ठीक। और अगर ऑड पावर है तो 4 ही रहेगा, ये बात हमको समझनी है। अगर जो है 9 की पावर इवन है तो ये बात समझिएगा, तो यूनिट डिजिट होगा 1, कितना होगा, 1 होगा। और अगर ऑड है तो यहाँ पर 9 ही रहेगा, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझनी है सारी चीज़ों को। ये टेबल आप ध्यान रखिएगा, ये आपके बड़ा काम आने वाली है। तो हमने इसी सवाल में इंप्लीमेंट करें, यहाँ पावर कितनी है, लास्ट संख्या देखिए ऑड है, तो ऑड है तो क्या होगा, 4 का 4 ही रहेगा, बहुत अच्छे से, इंटू 5 का 5 ही रहेगा, इंटू यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा, तो 5 चक्को 20 इस प्रकार बना। तो यूनिट डिजिट कितनी आई, यूनिट डिजिट 0 आई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इस प्रकार बिल्कुल सरलता से सारी चीज़ों को कर लेंगे हम लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत बेहतर क्वेश्चन है। 7 की पावर कह रहा है कि 71 है, 6 की पावर देखो 7 की पावर 71 है, 4 से भाग कर आएंगे जब इसको तो रिमाइंडर कितना देगा ये बताना है। 4 एकम 4, हमारे पास बचा कितना, हमारे पास बचा 3, हो गया 31। 7 चौक 28, मतलब बचा रिमाइंडर कितना, 3 बचा, ठीक है। अगला 6 है तो ऐसे ही रख देंगे 6। अगला 3 है तो यहाँ पर कितना करेंगे, 4 से भाग कराएंगे, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, मतलब 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। एक बात बताइए, 7 सती 49 और 9 सती 63, मतलब हमारा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 6 तियाँ 18 और 8 तियाँ 24, मतलब यूनिट डिजिट का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रकार सारी चीज़ों को हम कर लेंगे बहुत अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि 437 की पावर 245 और 621 की पावर कितनी है, 72। एक बात बताइए, इसको 4 से भाग कराएं तो 4 छंग 24, 4 एकम 4 बचा 1 रिमाइंडर, तो 7 की पावर 1 और 1 ऐसे ही रहेगा, तो 7 बन जा 7, तो आ जाएगा यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। सारी चीज़ों को ऐसे ही बेहतर तरीके से करेंगे हम लोग, बिल्कुल 1% भी घबराना नहीं है। यहाँ पर लास्ट में दिखा है 1, तो 1 लिख देंगे, प्लस हमारे पास कितना है, 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3। इस प्रकार यही हमारा यूनिट डिजिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस प्रकार हम कितना भी कैसा भी सवाल आए, हम लोग सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भैया देखेंगे कुछ नियम, ठीक है। तो हमने कहा कि जो सीरीज में सवाल आ जाए, जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे सवाल आ जाए। मान लिया कि जो है कह दे कि भैया 15 का स्क्वायर ये दे रखा है, और पूछ लिया जाए कि भैया यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, यूनिट डिजिट फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है, ये बता। अब इस प्रकार का सवाल आ गया तो क्या करेंगे, तो हमने पढ़ा है कि जब सीरीज पढ़ते हैं तो 1 से कहते हैं कि n तक की सभी संख्याओं का योग जो है क्या होता है, ये हमको पता होना चाहिए। तो इनका जो है सम क्या होता है, तो सूत्र होता है n+1 और होता है 2n+1 अपान कितना, 6 होता है। तो ये हमारा यूनिट डिजिट, जब ये पता होगा तो हम यूनिट डिजिट ऐसे ही निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n क्या है, n क्या है, n इजिकल टू लास्ट नंबर, n इजिकल टू लास्ट नंबर होता है। ये आपको सीरीज में पढ़ाएंगे, सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको, हर चीज़ को, ठीक है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सीरीज पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे आपको, AP पढ़ाएंगे, GP पढ़ाएंगे, HP पढ़ाएंगे, सारी चीज़ों को पढ़ाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, तो n इजिकल टू L हो गया। इस क्वेश्चन की बात करें तो n इजिकल टू 15 हो गया, तो हम लिख सकते हैं 15 इंटू
क्या लिख सकते हैं 15 इंटू 16 इंटू कितना लिख सकते हैं 15 दूनी 30 और 1 31 बटा कितना 6। अच्छा यहाँ 3 से काटें तो 3 दूना 6 3 पचे 15 और यहाँ काटेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। एक बात बचाओ, यहाँ पर 5 है 8 है, यहाँ 3 है 1 है, 8 पंचे 40 का 0 हो गया। गुणा कराने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आंसर कितना आ गया 0 आ जाएगा। इस प्रकार हम चीज़ों को हल करेंगे, पूरी गुणा नहीं करानी, जैसे हमने ये वाले सिखाए पद वैसे ही सॉल्व कर लेना है। ठीक है, कोई भी सीरीज हो, कैसी भी सीरीज हो, हम अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को करते हुए चले जाएंगे। सही है, बेहतर है। ठीक है, हर चीज़ को कर लेंगे हम लोग, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, चलते हैं आगे, सवाल देखते हैं भैया इस पर। तो हमने देखा कि हमारा सवाल जो है दे रखा है हमारा कौन सा, कह रहा है निम्नलिखित व्यंजन के जो है कह रहा है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। n इजिकल टू हमारे पास कितना है 100 है, तो 100 हो गया इंटू कितना हो जाएगा 100 हो गया और कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा इंटू हो जाएगा 201 हो जाएगा बटे हमारे पास 6 है। 3 से काटें अगर तो क्या हो जाएगा 3 छाक 18 और 3 सते 21। ठीक है, और यहाँ पर काटेंगे 3 से तो ये 2 से काटेंगे तो ये 50 हो जाएगा। ठीक, अब एक बात बताओ, यहाँ 0 दिख रहा है, तुरंत यूनिट डिजिट क्या 0 नहीं बता सकते हो? कोई दिक्कत नहीं है, 0 यूनिट डिजिट हो जाएगा। किसी का मतलब 1% के टेंशन नहीं है, ऐसे ही सारे सवालों को हम लगा देंगे बिल्कुल मौखिक तरीके से। अगला सवाल है भैया, बहुत अच्छा है, ये 33 तक बोल रहा है, तो हमारा n इजिकल टू कितना हो गया 33 हो गया। तो हम 33 लिखेंगे, 34 लिखेंगे इंटू ये 66 हो जाएगा, 2 टाइम्स 66 और 67 लिख सकते हैं। 67 अपान कितना लिखेंगे 3 से काटेंगे तो यहाँ 3 दूना 6 ये 11 हो जाएगा और 2 से काटेंगे तो 17 हो जाएगा। 7 सती 49 एक कम 49 कितना हो जाएगा। अब 11 इंटू 17 इंटू 67 करें तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 1, तो 7 सती 49 का 9 एक कम 9, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी हमारी 9 आ जाएगी। इस प्रकार हम सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से कर लेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा बी है। आगे चलते हैं। अब सवाल जो है कह रहा है सीक्वेंस में दे रखा है कि भैया ये सीक्वेंस में सवाल है, 1 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसा आ जाए तब क्या करेंगे। 1 की पावर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 की पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 3 की पावर कितनी है 3 है तो 7 हो जाएगा, 3 3 9 3 27 हो जाएगा। 4 की पावर अगर जो है 4 हो जाएगी, और 4 कैसी है सम संख्या है, 4 कैसी सम संख्या होती तो 6 आ जाता है। अब समझिएगा 5 की पावर 5 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। 6 की पावर 6 है तो 6 आ जाएगा। 7 की पावर 7 है तो क्या हो जाएगा 7 की पावर 7 एक कम 4 को भाग करेंगे। अब समझो 7 की पावर 7 है तो 4 से भाग कराओ, फिर 4 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 3, और 7 सती 49, 9 सती 63 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ पर 8 की बात करें तो 8 की पावर 8 समझिएगा, 8 की पावर 8 अगर पावर 4 करें तो रिमाइंडर कितना देगा 0 देगा, तो मतलब 8 की पावर 4, और 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8 लिखेंगे तो 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 4 चक्कू 16 के 6 हो जाएंगे भैया। 9 की पावर विषम है तो आंसर कितना आता है 9 ही आता है, और 10 का पावर 0 है तो वो तो 10 में तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। बहुत सही। 6 4 10 हटा दो यहाँ से, 7 3 10 हटा दो यहाँ से, ठीक है। 9 1 10 हटा दो, 6 5 6 6 12 5 17 यूनिट डिजिट आ गई हमारी। यूनिट डिजिट क्या आई हमारी, बहुत अच्छे समझिएगा 7 आई, क्योंकि 17 का कितना बचा 7 बचा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को बेहतर तरीके से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा भैया क्या कह रहा है,
इतना लंबा देखो सीरीज बनी है, 1 2 3 ये संख्या 1 2 3 4 9 तक और ये पावर 9 तक है, क्या फर्क पड़ता है हमें 100 तक हो। हमने देखा लास्ट में क्या है, इतनी लंबी भाग नहीं करा, लास्ट में क्या दे रखा है 9 और 9 दे रखा है और यहाँ पर पावर कितनी है, यहाँ पर पावर है कैसी, ऑड पावर है। तुरंत 9 को देख करके बता दिया विषम पावर है, और विषम जब पावर होती है 9 की तो कितना आ जाता है, यूनिट डिजिट 9 ही आता है। ये हम पढ़ चुके हैं, अभी पढ़े, यूनिट डिजिट कितना आता है, 9 ही आता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। तो ये बात हमारी यहाँ तक है। अगला जो है सेकेंड इसका क्लास आएगा यूनिट डिजिट का, जिसमें हम फैक्टोरियल के बारे में बताएंगे। एक ही कॉन्सेप्ट हमारा बचा है, वो कॉन्सेप्ट हम कंप्लीट करके फिर हम चलेंगे फैक्टर की तरफ। फैक्टर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद नंबर ऑफ ज़ीरो पढ़ेंगे, फिर रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, उसके बाद सीरीज पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारी नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। ठीक है, चलते हैं। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि और साथियों को भी आपके क्या मिल सके, हेल्प मिल सके मैथ में। ठीक है, धन्यवाद।